क्या कर रही है? एक सेकंड छोड़ दे तू भी। अरे यार कैसे कर लेती है ये लड़कियां सब, सिंपल ही रह सकती जरा भी। आज आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। वैसे खूबसूरत लग रही है यार, लग रहा है शादी करके जाएगी आज। तुझे नहीं, उसे कह रहा हूँ। पर ये शादी करेंगे किसके साथ? अपने प्रिंस से यार। आज तुमने अपने वो फेवरेट वाले शूज नहीं पहने? क्या रिश्मा, वो क्या है ना, मुझे पता था कि तेरी नजर ना मेरे स्पोर्ट शूज पे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे स्पोर्ट शूज को तेरी नजर लगे। वैसे कहीं से ना जलने की बू आ रही है, और आज अपनी कितनी अच्छी लग रही है। Whatever, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। Anyways, तारा, छाया कहाँ पर है? वो छाया अंदर है। ओके। कौशल, लो, लोहे को चुंबक मिल गया, टोकरी उठा वहां ले जा। हाँ। ओ, हाय करिश्मा, तुम कब आई? प्रिंस, तुम कुछ भूल रहे हो। नहीं तो दादाजी ने बोला था फूल वहां पे और लाइट्स वहां पे, वैसे तो हो रहा है, और हम सोच रहे हैं कि ना लाइट्स और थोड़ी सी वहां पे लगवा दें। परफेक्ट। नहीं, अरे श्योर तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? हाँ श्योर। प्रिंस, तुम मेरी तारीफ करना भूल गए हो। अब जल्दी से बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ब्यूटीफुल। थैंक्स। वैसे तुम भी चार्मिंग लग रहे हो। ओह थैंक यू। मुझसे ज्यादा नहीं। अच्छा प्रिंस, मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्या? एक्चुअली क्या है ना, फतेहपुर में पकड़वा गैंग आई है। पकड़वा गैंग? अरे हाँ भाई, वही पकड़वा गैंग जो जवान लड़कों को उठाकर जबरदस्ती उनकी शादी करवा देता है। कि कौन क्या कब कैसे, ये सब मैं आके पुलिस स्टेशन में बताता हूँ। ओके? अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो? एक बार समझ, नीचे। प्रिंस, तुम मेरे लिए थोड़े काम नहीं छोड़ सकते हो क्या? छोड़ दिया। बोलो। तुमने इनकी गपशप सुनो, मैं जा रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक लेने। मेरे लिए ले आना है। अदरक, एक घटी, सुनो, तुमने अदरक को देखा क्या? हाँ दादी, अब वो बाहर क्या है? कुछ काम था आपको? हाँ, वो टेंट हाउस से कुछ कारपेट मंगाने थे। चलो खैर, मैं उसको फोन करके देखता हूँ। नहीं प्रधान जी, अरे प्रिंस है ना, टाइम पास कर रहा है, देखो आप प्रिंस को बोल दीजिए, फट से ले आएगा। हाँ वो ले आएगा। अरे प्रिंस सुनो, प्रिंस जी जी जी, यहाँ क्या कर रहा है? टेंट हाउस चले जाओ, वहाँ से कुछ कारपेट और लेके आने, कम पड़ जाए। हम लेंगे दादी। बिगाड़ तो ऐसे सकते हैं कि वो समझ नहीं पाएगा। आप बस देखते जाइए हम क्या करते हैं। अच्छा महेश भाई। हाँ क्या वो? तारा कहाँ है? तारा होगी कहीं, हमें क्या पता। एक्सक्यूज मी, तुम प्रिंस को फालतू के सवाल पूछ कर डिस्टर्ब क्यों करती रहती हो? अरे नहीं, मैं तो इसकी आरती उतार रही थी। और वैसे तू क्या इसकी पीए है जो हमेशा कंसर्न दिखाती रहती है? वैसे किटी, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? वहीं से जहाँ से रोज दिखता है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुझे?
नहीं नहीं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? प्रिंस, मुझे ना बहुत भूख लगी है, चलो जाके कुछ खाते हैं। हाँ हाँ प्लीज लेके जाए इसे, इसका पेट भरा रहेगा तो एटलीस्ट मेरा दिमाग तो नहीं खाएगी। चलो चलो। वैसे किट्टी, सूरज निकले कहीं से भी दिखता सुंदर ही है। क्या है? क्यों रुका है मुझे? अब पहले ये बता, लड़के वालों की तरफ से, लड़की वाले की तरफ से, ऊपर से लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें और रोक रही है। अरे सुनना यार, हो गया तेरा, मेरी बात सुन। मुझे एक बात बता, ये सूरज कहीं से भी निकले दिखता सुंदर ही है, इसका क्या मतलब है? इतनी सी बात? इसका ये मतलब होता है कि सूरज कहीं से भी निकले, ये सूरज कहीं से भी निकले सुंदर ही दिखता है। और वैसे एक बात बताऊं, प्रीति आंटी के मेकअप से ना लोग क्या से क्या हो जाते हैं। अरे अदरक अदरक। हम यहाँ इस येलो फ्लावर को भर दे? नहीं, पहले यहाँ पे पूरा फिल करो, उसके बाद येलो फ्लावर सेंटर में डालना। ओके? ऐसे किससे सीखी इतनी सुंदर फूलों की रंगोली बनाना? माँ से? माँ से मैंने कुछ भी नहीं सीखा। ऐसा नहीं कहते। दरअसल वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। माफ करना, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं है, तो क्या, मेरे पास तो उनकी कोई यादें भी नहीं है। हाँ, पापा हैं बस। आपसे एक बात पूछे? आप इतनी दूर अकेले यहाँ रहती हैं, आपके पापा कुछ नहीं कहते? कहा ना, कहा खुश रहना, जो बनना है वो बनना। और शादी के लिए? शादी के लिए उन्होंने कहा है ये मेरा फैसला है, कब करनी है कब नहीं करनी है ये मैं तय करूं। अगर आपके पापा की तरह हमारे बाबूजी ने भी हमसे ऐसा कहा होता तो हम भी कभी शादी नहीं करते। कोई बात नहीं, जो बात आपके पापा ने आपसे नहीं कही वो आप तरह से कह सकती हैं। माम, अब हम यहाँ येलो फ्लावर भर दें? काश मैं आपकी माँ से मिल पाती तो उन्हें ये जरूर कहती कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है। मेहमानों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आप लड़के के दादाजी हैं, आपका तो विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं प्रधान जी? अरे इतनी खातिरदारी तो हमारी अपनी शादी में नहीं हुई थी। वैसे प्रधान जी, बदलीपुर में आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। सगाई का पूरा कार्यक्रम आपने अपने घर में करवा दिया। अरे बाबूजी, सचिन और छाया बदलीपुर के अपने बच्चे, अब इतना करना तो फर्ज बनता है कि नहीं हमारा? अजय बताइए, सगाई का टाइम कुछ निश्चित हुआ कि नहीं? होशा 6 बजे। क्यों? अरे ऐसे कैसे? 6 बजे निकलना तो तैयार हो जाके। अरे माँ, 6 बजे 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, प्रॉब्लम क्या है? यही मेरी प्रॉब्लम है। कपड़े निकाले हैं ना तेरे? चल चल के अच्छे से तैयार हो। माँ, मैं ना अपने कपड़े खुद निकाल लूंगी। अगर आप मुझे रेडी करोगे ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शादी उसकी है या मेरी, है ना? एक इधर आ। कपड़े के मामले में ना मुझे कोई बहस नहीं चाहिए।
जो नया सूट तेरे लिए लेके आई हूँ वही तुझे पहनना पड़ेगा बस। एक मिनट, क्या वो चमकीला वाला सूट? हाँ। मैं? इम्पॉसिबल। किट्टी, जो तेरी माँ कहती है चुपचाप जाकर। अरे बड़े बड़े लोग आएंगे, किसी की भी नजर पड़ सकती है। इसी बहाने तेरा भी रिश्ता हो जाए तो अच्छा है ना। वैसे आपको याद है आपके पिताजी ने मुझे मेरी बुआ की बेटी की शादी में ही पसंद किया था, है ना जी? आप दोनों का फिर शुरू हो गया ये शादी शादी। अरे तो लड़का देखने में क्या हर्ज है बेटा, अच्छे लड़के इतनी जल्दी नहीं मिलते। और मैंने सुना है कि वो सचिन और छाया दोनों दोस्त भी हैं। हाँ, और बराबर का खानदान है दोनों का, सालों से जानते हैं एक दूसरे को। अरे तो इसमें क्या है, दोस्त तो मेरे भी बहुत हैं। कौन? वो चाय वाला अदरक? बहस तो तू कर मत, और जैसा कहा जा रहा है चुपचाप कर। चलो चलो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो माँ मेरी बात तो सुनो, एक काम क्यों नहीं करती? तू मेकअप करा ले। हाँ, वो ब्यूटी आंटी है ना, उसके पार्लर में जा, अच्छे से हीरोइन की तरह मेकअप करा के आना। माँ मेरी बात सुनो ना, माँ प्लीज। मेरी बेटी है ना। अरे माँ आ रही हूँ। एक मिनट पापा बोलो ना। बस बहस नहीं। मेकअप ये ले पकड़। देखा, कर दिया ना एकदम टिप टॉप, बिल्कुल ब्यूटीफुल। वाह ब्यूटी आंटी, वो छाया है ना, उसकी एंगेजमेंट है तो मुझे सबसे बेस्ट दिखना है। थैंक यू सो मच। अरे किट्टी, तू अदरक से मिलने आई होगी ना? हाय। आज तू भी जा रही है ना सगाई पे? हाँ जा तो रही हूँ। ऐसे जाएगी? नहीं करिश्मा, इसके लिए रथ मंगवाए हैं, उस पे बैठ के जाएगी। मेरा मतलब किटी समझ गई है। वैसे किट्टी, आज तो तुझे थोड़ा सा मेकअप करा लेना चाहिए, नहीं? मैं मेकअप नो। अरे चल ना, आना। आजा आजा, जल्दी से टिप टॉप करके रख दूंगी तुझे। आना। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दोनों इतना कह ही रहे हो तो कर दो। क्या किट्टी? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वैसे तुम क्या कराओगे? ये वाला फाउंडेशन लगा दूं? ब्यूटी आंटी अपन एक काम करिए, इसको ब्लू आईलाइनर और हाईलाइट कर दो, और ना इसके प्लीज ये जो गुड़िया जैसे बाल है ना, इनका कुछ अच्छा सा कर देना, शायद थोड़ी अच्छी लगे, पर मुझसे ज्यादा नहीं। वैसे करिश्मा यार, मैं क्या सोच रहा था कि अगर सचिन ने गलती से तुझे अंगूठी पहना दी तो क्या होगा तेरा? वैसे अदरक बात तो सही कह रहा है, दुल्हन को ही सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहिए, नहीं? हाँ तो ठीक है, मैं छाया को ना एक दिन की छूट दे देती हूँ। छाया की सगाई नहीं होती ना तो किट्टी और मेकअप इम्पॉसिबल। स्वागत है आपका। चरण इंस्पेक्टर। खुश रहो। अरे बेटे खुश रहो बेटा। खुश रहो खुश रहो। कमाल करते प्रधान जी। क्यों भाई? आपने तो पाला ही बदल दिया। सवेरे तक आप लड़की वालों की तरफ से थे और अब लड़के वालों की तरफ से स्वागत कर रहे हैं। कमाल। अरे यही तो फायदा है, दोनों तरफ की मिठाइयाँ खाने को मिलती है। अब बहुत प्यारी लगती है। सचिन बेटा, अरे जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, सारे मेहमान आ चुके हैं, छाया के घर वाले कब के आ चुके हैं, जल्दी करो। हाँ? मुझे आपसे एक बात करनी है। वो सब बाद में करते हैं, सगाई की बात करते हैं ना, जल्दी करो, देर हो रही है, चलो जल्दी करो। ये लीजिए, रोशनी तो अब आई है।
कहीं आप मेरी तारीफ तो नहीं कर रहे? आपको ऐसा लगा? हाँ। तो फिर सही लगा हो। वैसे डॉक्टर साहब, तारीफ करने के मामले में आप थोड़े कच्चे हैं। जी मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने कहा था कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी लग रही है और तू तो बहुत खुश नसीब है जो तुझे ऐसा ससुराल मिल रहा है। तेरे सास ससुर ने 1 रुपए की भी दहेज नहीं मांगा है हमसे और लड़का हो तो एकदम हीरा है। अब बस तेरे ऊपर है कि तू इस रिश्ते को कैसे निभाती है। पापा वो मेरे दोस्त आए, उन्हें ले जा रहा हूँ मैं। यहाँ मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है और तो बस 5 मिनट, यही भारी है। तो ठीक, जल्दी आना। हाँ जाओ। अरे लेकिन कहाँ जा रही है? अरे सुन तो, वो ना ऐसे वक्त थोड़ा लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं। क्या है? क्या है? अरे यार कहाँ? क्या हुआ? देख, तुझे अगर प्रधान जी देख लेंगे ना तो मैं फंस जाऊंगी फालतू का। इनके पैसों की नहीं है ये कोल्ड ड्रिंक, वो भी देख के कुछ कहेंगे मुझे। अरे तू सब वो क्या हुआ ना कि प्रधान जी तुझे ढूंढ रहे थे। अदरक, ए कटी, सुनो, तुमने अदरक को देखा क्या? टेंट हाउस से कुछ कारपेट मंगाने थे। हाँ दादी क्या? अब वो बाहर क्या है? प्लीज है ना? या टेंट हाउस चले जाओ, वहां से कुछ कारपेट और लेके आने। मरवा दिया तूने मुझे। तो हमेशा ऐसे करती है क्या तू? सॉरी सॉरी, अब तू छुपा रहे ना, थोड़ी देर की बात है ना? दादाजी, बाबूजी, आपने दादाजी वहाँ चौक के पास से कोई किसी को उठा के ले गया। प्रिंस जरा आराम से बताओगे किसने किस लड़के को उठा लिया? दादाजी हमने शक्ल नहीं देखी, लेकिन आपने हमें काम दिया था ना। हाँ? हम उसी चौक के पास रास्ते से जा रहे थे, वहां हमने देखा गाड़ी में पीछे 2-3 लड़कों ने जबरदस्ती किसी को गाड़ी में धकेला है। सचिन आया? नहीं तो अपना कमरे में भी नहीं, इसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। किसी दोस्त को पिकअप करने के लिए गया था वो, अभी तक नहीं लौटा। देखिए, ये प्रिंस कुछ बता रहा है, जरा पूछिए ना क्या बात है। फटाफट। प्रिंस बेटा, क्या हुआ? तो चाचा जी, चौक के पास किसी एक लड़के को कुछ लोग जबरदस्ती उठा के ले गए और हम उसकी शक्ल नहीं देख पाए। हे भगवान, कहीं वो मेरा सचिन तो नहीं है? वो भी घर में नहीं है। सचिन? सचिन के बारे में क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ उसे? देखो, आप सब लोग अपना अपना अंदाजा मत लगाओ। मैं इंस्पेक्टर हरिओम जी से बात कर लेता हूँ, तो प्लीज जरा पता करके बताइए। जी चेक। जी नहीं, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। आराम से। अरे तू आगे देख, मेरा हाथ मत कर। बस यही पे हम फोन पे थे, हम आगे तक गए, मुड़ के देखा तो गाड़ी ने यहीं से किसी उठाया। तो एक काम करो, यहाँ अच्छे से चेक करो, कोई ना कोई क्लू मिलेगा। हाँ। किटी, ये देखिए। अदरक। हाय। ये वॉलेट तो सचिन का है। क्या? हाँ। इसका मतलब
सचिन किडनैप हुआ है। तारा जी, ठीक है, जैसे ही कुछ पता हो जाए मुझे बताइए। तारा जी, तुम चारों की तरह कहाँ थे? वो तारा जी, हमें सचिन का वॉलेट मिला है, जासूस से किडनैप किया गया। सचिन का वॉलेट बताओ। हाँ, ये तो सचिन का ही बटुआ है। कोई तो बचाओ मेरे बेटे को। मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बिना। मैं नहीं रह सकती, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। संभालिए अपने को, कुछ नहीं होगा उसे। 5 दिन रह गए थे शादी। अच्छा खासा मुहूर्त भी निकला था। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सचिन किडनैप हो गया है और आपको शादी की पड़ी है। अरे जाइए, छाया को देखो, छाया को देखो। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब का फोन है। जी इंस्पेक्टर साहब, जी कुछ पता चला? जी ठीक, थैंक यू। कुछ कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने बोला है कि एक गाड़ी बदलीपुर के बाहर उनको मिल गई है, जिस गाड़ी के अंदर किडनैप किया था। उन्होंने चारों तरफ से नाकाबंदी कर ली है, घबराने की बात नहीं। सचिन जल्दी मिल जाए। ये सब ना पक्का पकड़ुआ गैंग ने किया होगा। पकड़ुआ गैंग? हाँ, पकड़ुआ गैंग के बदलीपुर में होने की खबर मिली थी पापा को। मेरे पोते को ढूंढ के लाओ, कोई ढूंढ के लाओ। संभालिए अपने आप। मुझे अफसोस है कि ये सब मेरे ही घर पर हो रहा है, माफी चाहता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम लोग इतने परेशान हैं, बेचारी छाया पर क्या गुजर रही होगी। मिल जाएगा सचिन। रुक जा यार, ये मान इतनी हिट्स पहनाती ना मुझे। सुन मेरी बात, इधर रुक। ऐसे कोई करता है क्या? सडनली बाय टाटा बोल के आ गई। प्रॉब्लम क्या थी? आ गए यार तुम लोग। इससे पूछो, हमें कुछ बताना है। अरे यार तू बता दे, है ना, बहुत देर से बोर हो रहा हूँ। किसके साथ छोड़ के चली गई थी तुम दोनों मुझे? ओ बताए क्या? क्या बताएगा? बता तो रही है ना तारा। हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है। वाह, क्या बात बताई है इसने। गड़बड़? तारा, सचिन का किडनैप हुआ है, गड़बड़ तो होगी ऑब्वियसली। और तारा बहन, तुम ना किट्टी की तरह बात मत करो प्लीज। एक सेकंड, किट्टी की तरह बात करो मतलब? What do you mean? मतलब? अरे यार मतलब कुछ भी हो सकता है, देश आजाद है, जाने दे उसे। बोल भाई बोल, और तू भी बोल चल। हाँ, किट्टी आपने छाया के रूम में वो प्लेट देखी थी, खाने वाली प्लेट जिसका आधा खाना खाया हुआ था? नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया, लेकिन इसमें क्या बड़ी बात होगी? जितना भाया उतना खाया ना। अरे यार इसे भूख लग रही है यार, खाना वाना खा ले तू जाके। किसके खाने पे नजर लगाती है? पाप लगेगा तुझे। पता नहीं दादाजी ने हमें कहाँ फंसा दिया। वैसे भी हम लड़कियों के मामलों में तो पढ़ते नहीं, और यहाँ देखो अपने आप में ऐसे जासूस बनते हैं जैसे बदलीपुर के सारे केस यही सॉल्व करते हैं। प्रिंस, तुझे पता है तेरा प्रॉब्लम क्या है? नहीं, लेकिन आज फाइनली बता ही दो कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। चल तू इतना कह रहा है तो मैं बता ही देती हूँ। तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू सिर्फ कहता है कि तू लड़कियों के मामले में नहीं पड़ता, लेकिन इवेंचुअली तू मिलता लड़कियों के बीच में ही। तू एक काम क्यों नहीं करता, अपना डायलॉग क्यों नहीं बदल देता? अपने बाप की सारी प्रॉब्लम्स तेरी सॉल्व हो जाएंगी। नहीं किट्टी प्लीज, ये लड़ने का टाइम नहीं है। हम सही कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ है सच्ची। अरे यार इसकी गड़बड़ नहीं खत्म हो रही। भाई तुझे भूख लगी हुई है, तू जाके खाना वाना खा, या खुले में टाइम है भाई से ढाबा लेके जाया। खाना आधा खाया हुआ था, कमरे में छाया के अलावा कोई नहीं था, और छाया के हाथ भी छूटे थे। इसका मतलब जब हम वहाँ पहुंचे तब वो खाना खा रही थी, और जैसे उसने हमारी आवाज सुनी तो उसने प्लेट को छुपा दिया। अरे तारा, अब क्या कोई चैन से खाना भी ना खाए? अरे पर भाई उनका होने वाला दूल्हा गायब है, ऐसे में कोई खाना कैसे खा सकता है? और अगर उन्हें भूख लगी ही थी तो फिर उन्होंने हमसे छुपाया क्यों? हाँ तारा, क्या दिमाग लगाया तूने? अब अपनी बहन से कुछ सीख। हाँ भाई, सीख तू सीख।
और वैसे यार किट्टी, मैं भी नहीं तारा वाली बात ही सोच रहा था। अच्छा, यही बात सोच रहा था। वाह कमाल है, तू तो रूम में था ही नहीं, फिर भी सोच रहा था। मेरे पास ना अदृश्य शक्तियां, दिखाऊं अभी? अब मेरे पास मुक्का है, खिलाओ अभी। उधर जा तू, तारा इधर है यार। हाँ यार खामखा तू बोल। सुन तारा, तूने अभी जो कहा इसका क्या मतलब हो सकता है, सोचो। प्रिंस, सचिन और छाया तेरे कॉलेज में पढ़ते हैं ना? हाँ, I mean, हम सचिन और छाया तीनों सेम कॉलेज में, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट जब कॉलेज आते हैं तो साथ में होते हैं, जाते हैं तो साथ में, कैंटीन में जब भी देख लो दोनों साथ में खड़े होते हैं। यहाँ तक कि कॉलेज के सिंगिंग कंपटीशन में दोनों ने डुएट गाया था। उनकी शादी के बारे में ना हमें उनके फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, और जब पता चला तो हम लोग बहुत सरप्राइज हो चुके थे। I mean, भाई इसमें सरप्राइज वाली क्या बात है? अब यार दोस्त तो थे ना वो लोग, और यार दोस्त क्या आप शादी नहीं करते? नहीं आती, शादी के लिए दोस्ती से थोड़ा ज्यादा होना पड़ता है। आपको कैसे पता? नहीं तारा, किट्टी बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या हुआ? वाह किट्टी, तेरी तो किस्मत खुल गई यार। पहली बार प्रिंस और किट्टी के विचार मिले हैं। और वो भी किस बारे में? शादी दोस्ती है। हाँ तो अब इसमें गलत क्या है? जो सही है तो सही है। ये दोनों छाया और सचिन ना बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। इन दोनों की सगाई के बारे में हमें इनके फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, और इन दोनों ने खुल के कभी अपनी शादी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैंने सुना है प्रेमी लोग घुन्ने होते हैं अंदर से, मतलब कि जैसे होता है ना, अंदर ही अंदर प्यार करते हैं, कभी दिखाते ही नहीं है किसी को। तेरी लव स्टोरी पे तो ना फिल्म बनेगी, तुझे बड़ा पता है ना? फिल्म नहीं बनेगी तो यार कम से कम बहुत फिल्में देखी है मैंने, और एक से बढ़कर एक रोमांटिक। अब अदरक की बकवास खत्म हो गई तो हम आगे बोले। हाँ भाई प्लीज। हम इस लड़के सचिन को अच्छी तरह जानते हैं। किताबों से ध्यान हटे तो ये कुछ और सोचे ना। ये एमबीए करना चाहता है, और जहां तक हमें पता है शादी के बारे में ना इसका कोई दूर दूर तक प्लान नहीं है। फिर तो पक्का गड़बड़ है। कहीं ये ट्रायंगल वाला एंगल तो नहीं? मतलब ये कि शायद छाया से कोई और प्यार करता है, और सचिन को शादी से रोकने के लिए उसने उसे किडनैप किया। यार किट्टी, तुम ना ये फिल्में थोड़ी कम देखा करो, और स्पेशली ये रोमांटिक वाली। अरे यार, अगर ये बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं हुआ ना तो भाई साहब ये किसका काम है पता है? पकड़ुआ गैंग का, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि देखो उसकी शादी तो कैसे भी होनी है, चाहे छाया से हो या फिर पकड़ुआ गैंग जिससे करवाए उससे। या तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो हो रहा है उसके बारे में हम सोच ही ना पा रहे हो। यानी ऐसी कोई बात नहीं है जो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह सोच न पाए। देखो, ये जो कुछ भी है, अगर ये किसी और ने किया है तो सचिन की फैमिली को फिरौती का कॉल जरूर आएगा, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये छाया के बॉयफ्रेंड वाला ही एंगल है। सब जगह ढूंढ ली मेरी बेटे की फेवरेट शर्ट, पर कहीं नहीं मिली। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं मेरा बेटा भी कहाँ चला गया। ऊपर से उसकी एक निशानी थी, वो भी नहीं मिल रही। अरे आंटी जी, पूरा का पूरा लड़का गायब हो गया, तो अभी भी शर्ट की पड़ी हुई है। वो कोई ऐसी वैसी शर्ट नहीं थी, मेरे बेटे की फेवरेट शर्ट थी। किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था वो शर्ट को, धोता था भी खुद ही, और हर रोज रात को वही ग्रीन शर्ट पहनकर सोता था वो। पर आंटी, ऐसा क्या था उस शर्ट में? ऐसा सर, इस शर्ट को पहनने के बाद अच्छी नींद आती है। पता नहीं वो अभी सही से सो पाएगा भी या नहीं। वो आके जब मुझसे मांगेगा
यही ग्रीन शर्ट रात को, तो क्या कहूंगी उसको। शर्ट ना हो ही कयामत का कोट हो गया, इसे पहने बिना नींद ही नहीं आएगी। हेलो, क्या? मेरे बेटे सचिन से बात कराओ। नहीं नहीं नहीं, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं? बोले ना, चुप क्यों है? किसका फोन था? वो लोग चाहते हैं कि मैं वो पुलिस केस वापस ले लूं। क्या? पुलिस केस वापस ले लें? क्यों? अब एक सेकंड, और क्या कहा उन्होंने? वो बता रहे थे कि आगे क्या करना है 10 दिन के बाद वो फोन करके बता देंगे। क्या? लेकिन 5 दिन के बाद तो शादी का मुहूर्त है, और अगर अभी शादी नहीं हुई ना तो 1 साल तक कोई भी शादी का मुहूर्त नहीं है। और अगर हम उनकी बात ही ना माने तो? उन्होंने कहा कि सचिन को भूल जाओ। चुप। मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन लगाता हूँ और वो केस वापस ले लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना सचिन चाहिए, मेरा बेटा चाहिए मुझे। अंकल मेरी बात सुनिए एक सेकंड, क्या गारंटी है कि किडनैपर्स झूठ नहीं बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बाद में ना बोल दे। अंकल, मैं इंस्पेक्टर साहब को बोल दूंगा कि अभी फिलहाल के लिए खुलकर जांच ना करें, वरना किडनैपर लोगों को शक हो जाएगा। हाँ, और आप लोग उनसे कह दीजिए कि आप लोगों ने कंप्लेंट वापस ले ली है। किट, ये तो झूठ बोलना हुआ ना। तारा, किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े ना तो वो सच के बराबर हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है। हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ये गुंडे लोगों का कोई दिन ईमान नहीं होता। कल को अपनी बात से मुकर गए तो मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं होगा। शांत हो जा, अपने बेटे को कुछ नहीं होगा, सचिन को कुछ नहीं होगा। शांत हो जा। हाँ, शांत हो। मैंने इतनी फिल्में देखी है ना अपनी जिंदगी में, लेकिन ऐसी फिरौती का फोन साहब। हमने कहा था ना कुछ गड़बड़ है, हमें अभी भी छाया पर शक है। यार गड़बड़ तो है, मतलब पैसे वैसे तो मांगे ही नहीं उसने। वही तो। नहीं, मुझे ना कुछ और लग रहा है। मुझे कोई और एंगल लग रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखो, मेरे पास ना इस नई कहानी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो जो शर्ट है ना जो सचिन पहनता है, वो गायब कैसे हो गई? एक शर्ट जो रोज पहनी जाती है अपने आप कैसे गुम हो जाएगी? आपका मतलब वो शर्ट सचिन के पास ही है? तेरे की यार, तू कुछ भी बोल रही है। तू ना बूढ़ी हो गई है, बुजुर्ग एकदम, रिटायरमेंट ले जाके। अबे देश आजाद है, इसका मतलब ये थोड़ी तू कुछ भी कहानी बना देगी। चुप कर। अरे बकवास नहीं है, कितनी ठीक कह रही है। अरे नमस्ते दादाजी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों? सचिन एमपी करना चाहता था, अपना कैरियर बनाना चाहता था, वो शादी करना नहीं चाहता था अभी। बट अगर वो शादी नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने हाँ क्यों बोला? बेटे उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, उससे पूछा नहीं गया था, सिर्फ बताया गया था। दादाजी वो अपने पापा से बात कर लेता। हाँ, बात तो करनी चाहिए थी ना। लेकिन नहीं सुना होगा ना उसके पेरेंट्स ने। मेरे पापा कहाँ सुनते हैं? लेकिन जब समझने वाला समझ ही नहीं सकता है तो उसे कैसे समझाया जा सकता है? तो आप पक्का ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से गया होगा वहाँ? नहीं, और मेरा दिल कहता है कि वो अपनी मर्जी से गया होगा। दादाजी, आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? देखो बेटे, मुझे लग रहा है कि तुम लोग ही उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। मैं तो उसे सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि भागने से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय तकलीफ के। दादाजी आपका ये मतलब है कि उसे वापस बुलाओ और शादी कर ले? नहीं, मैं उसकी मदद करूंगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार वो वापस अपने घर आ जाए। तुम लोग मेरी मदद करोगे ना? दादाजी वादा तो नहीं कर सकते, पर कोशिश पूरी रहेगी।
ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यार गलती हो जाती है बड़े बड़ों से। अब देख, एक बार पता है मैंने देखा था जेम्स बॉन्ड से भी गलती हो गई थी, ब्योमकेश बख्शी से भी हो गई थी, अजरक से भी हो गई। अब तुझे क्या हो गया? अगर कभी हमारे पेरेंट्स ने हम पर प्रेशर डाला तो फिर हम क्या करेंगे? अरे मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। इसके लिए तो हम दोनों हैं ना तुझको प्रेशर डालने के लिए। दीदी, हमें लगता है सचिन की कोई गलती नहीं है। वो क्या करते बेचारे, जब वो पढ़ाई करना चाहते थे तब उनकी फैमिली उनकी शादी करा रही थी। ऐसा आपके, मेरे या किसी और के साथ भी तो हो सकता है ना। तब हम क्या करेंगे? मम्मी पापा प्लीज सचिन को वापस ले आओ, मैं नहीं जी सकते उसके बिना। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। जरूर आ जाएगा बेटा, जरूर आ जाएगा। अरे छाया, इट्स ओके, इतना मत रो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्यों रो रही तू खामखा यार? तेरा ये काजल खराब हो जाएगा, वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव? बेटा तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमें चलना चाहिए। मिला कुछ मोबाइल में उसके? यार बहुत गलत किया तुम दोनों ने, ऐसे शक नहीं करना चाहिए किसी को। बेचारी कितनी रो रही थी वो लड़की, पाप लगेगा तुम दोनों। हमने भी उसके खाने वाली प्लेट का गलत मतलब निकाल दिया। बैठ यहाँ, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मेरी अच्छी गुड़िया, थक गई होगी ना, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा सोच रही है। अब क्या सोच रही है भी बता दे। हम गलत थे, छाया को कुछ पता नहीं है। ये किडनैपिंग में सिर्फ सचिन की इन्वॉल्वमेंट है, छाया की नहीं। फिर सचिन की हेल्प कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मेरा मतलब है कि उसकी हेल्प कौन कर रहा है? काम हो गया।
हाँ माँ, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो। भगवान से शिकायत करके जल्दी आ जाऊंगी। चलती हूँ, संभल के जाना। हाँ मंदिर तो लेफ्ट में है ना? मतलब इसका राइट इसका लेफ्ट है। मतलब इसने अपनी मम्मी से झूठ बोला। मतलब ये मंदिर में कहीं और जा रही है। मतलब हमारा शक सही निकला। मतलब हमारा दिमाग सही टाइम पे काम किया और हमने इसका पीछा किया। मतलब छाया को कुछ तो पता है जो हमें नहीं पता। अरे बहुत हुआ मतलब यार, तुम्हारा मतलब सुन के हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। और एक ही बात को तुम तीनों बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? अरे वो फने का, हम जासूस हैं, हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है। तू अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, पीछा करो उसका, यहाँ खड़े हुए हो। चलो चलो चलो। यार ये छाया की तो छाया तक नहीं दिख रही है। छूट गई हमसे, सब प्रिंस की वजह से। हैं? हमारी वजह से? कैसे? हाँ तेरी वजह से। अब हाँ? जरूर उसने तेरे जूते की आवाज सुन ली होगी, उसको पता चल गया होगा कि हम उसका पीछा करें। तू जूते घर छोड़ के नहीं आ सकता था? जूते कहाँ से आ गए? ओहो किट्टी, वैसे थैंक यू यार, बात बिल्कुल सही बोली इसने। जब किट्टी अपना दिमाग घर छोड़ के आ सकती है तो हम जूते दिमाग की बात तो तू मत कर। भाई का वो मतलब नहीं है, भाई का वो मतलब नहीं है। भाई 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 भाई, इसका वही मतलब था। उंगली नीचे, उंगली मत दिखाओ। उंगली नीचे। बड़ा आया यार, तुम लड़ रहे हो यार। छाया नहीं आ रही, मैंने सोचा मनोरंजन हो जाएगा, तुम तो लड़ बैठे यार। और तारा, अपनी इस बेस्ट फ्रेंड से बोल दो, जो हेल्प मांगते हैं वो एटीट्यूड नहीं दिखाते। और अदरक, जरा इसे भी समझा दे कि ये मेरी हेल्प के लिए नहीं, छाया और सचिन की हेल्प के लिए आया है, तो ज्यादा अकड़े ना। और वैसे भी अगर किसी का नाम प्रिंस है तो वो प्रिंस नहीं बन जाता। तुम भी जान लो, हम आए सिर्फ तारा की वजह से। अभी चले जाएंगे। भाई भाई भाई, तू निकल यार यहाँ से, ठीक है? नहीं भाई। अरे वैसे भी इसका काम नहीं, इसे निकालो यार। निकल तू, निकल। हाँ, निकलिए। छाया हाय छाया, तू यहाँ क्या कर रही है? हम तो सितौली खेल रहे थे, खेलेगी? हाँ? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या? एक सेकंड, तुम लोगों ने ये सब किया कैसे? दोस्तों की हेल्प से। बिगाड़ तो ऐसे सकते हैं कि वो समझ नहीं पाएगा। आप बस देखते जाइए हम का करते हैं। ऐसी खबर लाएंगे ना कि आप पगला जाएंगे। पापा, वो मेरे दोस्त आए, उन्हें ले जा रहा हूँ। थैंक्स यार, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मतलब हद है, इतना बड़ा स्टेप सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों को शादी नहीं करनी। और सचिन, क्या तुम लोग सच में शादी नहीं करना चाहते? मैं भाई, छोटी कौन सी शादी होती है? ये मंदपरस्त है क्या? अदरक, भाई का मतलब वही था। अरे चुप करो तुम दोनों बोलो। नहीं, हम दोनों शादी नहीं करना चाहते। हम दोनों दोस्त हैं, पर सिर्फ दोस्त। ऐसे दोस्त जिनके रास्ते अलग हैं। छाया को पायलट बनना है और सचिन एमबीए करना चाहता है। और आप दोनों ने अपने मम्मी पापा को झूठ बोला है। हाँ तो क्या करें? अरे तो तुम दोनों के सपने शादी के बाद में तो पूरे हो सकते हैं यार। तू खुद सोच, अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम एक शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकें। सिर्फ एज हो जाने से मैच्योरिटी नहीं आ जाती। शादी के बाद एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, घर परिवार। अभी ये सब नहीं होगा। हर चीज का एक वक्त होता है। सचिन सही कह रहा है, रिश्ता निभाने के लिए मन चाहिए होता है। और हम दोनों का मन अभी करियर पे लगा है। शादी होने से पहले हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। इसका मतलब भाग जाओ, और इससे क्या होगा? तुम पायलट बन जाओगे और तुम एमबीए कर लोगे। तो और क्या करते? समझा कर देखा, नहीं समझे।
इसलिए एंड टाइम पर जो समझ आया वही कर लिया। यार एक बात बता, तुम लोगों के माँ बाप को तो खुश होना चाहिए कि तुम पढ़ना भी चाहते हो और साथ साथ अपने सपने ही पूरा करना चाहते हो। हाँ, उन्हें प्रॉब्लम क्या है? अब बताओ, कोई चारा था हमारे पास इस शादी से बचने का? भाई तेरे पापा तो कसम खा के बैठे हैं। ऐसे कौन करता है? छाया आपने अपनी मम्मी से बात नहीं की? क्या पता वो मान जाती। हाँ हाँ, शादी का तो ये सिस्टम होता है ना कि एक कोई कैंसिल कर दे तो वो पूरी शादी कैंसिल हो जाती है। यार मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मुझे पता है, मैंने बहुत बारातों में खाना खाया है यार। की थी ना, मैंने भी बात की थी। माँ बाप को सच्ची खुशी कब मिलती है? जब वो अपनी बेटी की शादी करते हैं। और बेटी ही खुश ना हो तो? कैसी बातें कर रही है? इतने अच्छे घर में तेरी शादी हो रही है, फिर तुझे खुशी क्यों नहीं होगी? अब जानती है मेरी खुशी किसमें है। देख छाया, फिर से शुरू मत हो जाना। माँ, आप जानती है ना कि हम दोनों बस दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये तो और भी अच्छी बात है ना, तुम दोनों दोस्त हो। मुझे पता है, तेरे पापा से जब मेरी शादी हुई थी मैं उन्हें जानती तक नहीं थी। अच्छा माँ, एक बार के लिए शादी वाली बात साइड में रख देते हैं। एक बात बता, अगर मैं पायलट बन जाऊं, हवा में उड़ने लगूं और एक दिन मेरे हाथ में हो मेरी सैलरी का पहला चेक, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको खुशी नहीं होगी? आपको प्राउड फील नहीं होगा कि आपकी बेटी पायलट बन गई? देख छाया, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मामला तो मुश्किल है। अब तक हमें लग रहा था कि तुम दोनों ने जो भी किया बिल्कुल गलत किया, पर ये सब सुन के लगता है बिल्कुल सही किया तुमने। यार ठीक तो इन दोनों में से भी कोई नहीं था। इनके माँ बाप ज्यादा गलत थे मानते हैं, लेकिन इन्होंने भी कुछ ठीक नहीं किया। आपके दादाजी ने कहा है कि वो आपकी हेल्प करेंगे, आप बस वापस आ जाइए। पर मैं तो सचिन को यहाँ से भगाने में तुम सबकी हेल्प मांगने आई थी। ठीक है, भगा देंगे हम तुम्हें। अब क्या कह रही है? अरे देखो, मैंने दादाजी को ना वादा किया है, ऐसा नहीं हो सकता ना, हम तो भगाएंगे तुम्हें यहाँ से बहुत दूर, हमेशा के लिए। मतलब ये दोनों लौट के कभी नहीं आएंगे? नहीं, भागने वाले लौटने के लिए थोड़ी भागते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? ओ भैया, मैं जुबान दे चुका हूँ और अदरक की जुबान खाली नहीं जानी चाहिए। देख लो तुम, मैं मुझे नहीं पता। सर दादाजी का क्या है, उनको मना लेंगे। उन्हें दुख जरूर होगा, लेकिन क्या करें, उनके पोते ने उन्हें गलती सुधारने का मौका ही नहीं दिया। वो भी 2-3 दिन के लिए, फिर भूल जाएंगे। पर दादाजी सच में हमारी हेल्प करना चाहते हैं। हम झूठ नहीं बोलते। प्रधान जी, हम सबको यहाँ इकट्ठा किया गया, क्या बात है? मदन जी, मुझे खुद नहीं मालूम है, रोशनी जी आ जाएं तो अभी पता लग जाएगा। जी रोशनी जी, ये सब लोग यहाँ पर क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो सुबह से छाया मंदिर गई है और अभी तक लौट कर नहीं आई है। रोशनी जी, आपने अभी यहाँ क्यों बुलाया है? आप हमें छाया के बारे में क्या बताना चाहती हैं? क्या बताना है रोशनी जी? प्रधान जी, 1 मिनट। कितनी तारा अदरक प्रिंस। छाया, सचिन, 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 मेरा बेटा सचिन। इतनी चिंता हो रही थी हमें, कहाँ चली गई थी तू? सचिन, सचिन तू कैसा है? तुझे कुछ हुआ तो लेगा सचिन? बेटा, कहाँ ले गए तुम्हें? कौन लोग थे वो? रोशनी जी, ये सब सचिन कहाँ मिला आपको? प्रधान जी, सचिन का किडनैप नहीं हुआ था, वो भाग गया था।
सचिन और छाया इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। इतना समझाया था लेकिन तुझे तो समझना ही नहीं। छाया बेटा, तू तो समझदार हो ना, तू भी इसकी बातों में आ गई। सब तो बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। अब क्या लेने आए हो? बस आपको हक कर सॉरी करने। देर कर दी तूने। पापा प्लीज मान जाइए ना पापा। क्या मान जाना? शादी रुकवा दो। हम दोनों तेरे माँ बाप हैं, दुश्मन नहीं है। देखिए मदन जी, बच्चों से गलती हुई है पर देर नहीं हुई। नहीं प्रधान जी, देर तो हो गई है लेकिन बच्चों की तरफ से नहीं, इनके माता पिता की तरफ से। मतलब? प्रधान जी, सचिन और छाया अब बच्चे नहीं रहे। इनको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है इसका राइट तो इनके पास ही होना चाहिए। किससे शादी करनी है और कब करनी है ये फैसला तो इनका ही होना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि ये शादी तो उन लोगों की मर्जी से ही तो हो रही होगी ना। नहीं, सचिन और छाया दोनों ने कहा कि अभी हम शादी करना नहीं चाहते, अभी हम पढ़ना चाहते हैं और उनके कई प्लान है। पर नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहता उनकी बात को। तो क्या करें बेचारे को? बोलो। शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है। इतना सारा खर्चा हो चुका है, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं। ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि इतना खर्चा कीजिए। है बेटा, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। समझी जी, बच्चे लोगों ने बचपना कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि इनकी शादी कल ही कर दो। एक बार शादी हो जाए ना, ये जाने इनका काम जाने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। प्रधान जी देखिए ना, ये लोग क्या कह रहे हैं। बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, प्लीज कुछ कीजिए। देखिए रोशनी जी, ये इनके अपने घर का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलो पापा, चलो सचिन, चलो सचिन, पापा, चलो। शादी रुकवा दो। हम दोनों तेरे माँ बाप हैं, दुश्मन नहीं है। शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है। इतना सारा खर्चा हो चुका है, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं। ऐसा कभी होता है क्या? समझी जी, बच्चे लोगों ने बचपना कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि इनकी शादी कल ही कर दो। एक बार शादी हो जाए ना, ये जाने इनका काम जाने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। मैं पायलट बन जाऊं, हवा में उड़ने लगूं। आपको प्राउड फील नहीं होगा कि आपकी बेटी पायलट बन गई? अभी तो ग्रेजुएशन, अभी वर्क एक्सपीरियंस लेना है, MBA करना है, फिर अपना स्टार्टअप। अभी तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। दादाजी आप ले, हाँ क्या? क्या? लास्ट चांस मार ले, कुछ भी हो सकता है। तो ये शहजाद है। जा, भाग जा, जा पढ़, खूब पढ़, वो सब कुछ कर जो तू करना चाहता है। तू शादी नहीं करना चाहता है ना, तो मत कर शादी। जो गलती कई साल पहले मैंने तेरे पापा के साथ की है, अब मैं वो नहीं करने दूंगा। भाग जा। पर पापा, पापा इतने जल्दी नहीं समझ पाएंगे, पर एक ना एक दिन जरूर समझ जाएंगे।
होगी शादी। चल बेटा अंदर चल के बात करते। रुक जाओ मम्मा, मैं बात करती हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे नहीं करनी है शादी। इसे अच्छी तरह से समझा दे, नहीं तो इसके लिए ठीक नहीं होगा। माँ नहीं, आप समझाइए पापा, आपसे समझना है मुझे। छाया अंदर चल के बात माँ करते एक मिनट। क्यों माँ, क्यों? बचपन से लेके आज तक सारी बातें आपने माँ के थ्रू ही कही है ना। आज तो बात करो ना मुझसे सीधी सीधी। मैं उन्हें संभाल लूंगा। पर मैं जाऊंगा कैसे? बाहर तो पापा है। वो थे खिड़की के बाहर थे। क्या? कभी पास में बैठकर एक बार बात करते ना, तब पता चलता आपको कि मेरे मन में क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। माँ तो जानती है मुझे पायलट बनना है, क्या आप जानते हैं? पापा आप कहते हैं ना कि शादी के बाद पढ़ लेना, पर पापा शादी तो तब करेंगे ना जब इसके लायक बन जाए कि रिश्ते और परिवार दोनों संभाल सके। पर पापा अभी तो मैं पायलट बनना चाहती हूँ, बादलों में उड़ना चाहती हूँ, खुद को कुछ बनाना चाहती हूँ, और आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी क्या कर सकती है। शादी भी करूंगी पर सही टाइम पर। इतनी क्या चल रही है खुद से दूर करने की। हे भगवान, कहाँ चला गया होगा मेरा सचिन? वापस आजा बेटा, वापस आजा। मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। सचिन की तो कहानी सेट हो गई। आज नहीं तो कल उसकी हैप्पी एंडिंग भी हो जाएगी, है ना? छाया की तो होगी ना हैप्पी एंडिंग। हाँ तारा, लेकिन कभी कभी ना कुछ चीजें आधी रह जाती हैं। अब यार किट्टी, आधे को फुल करने के लिए तो बनाया आधा फुल। आई नो, पर ठीक है ना, नहीं रह जाएगी। भाई नमस्ते। अरे ये किट्टी, ये करिश्मा की शक्ल देखियो, कैसे बल्ब सा फ्यूज है इसका। सारा प्लान कैंसिल हो गया। कौन सा प्लान? मैंने छाया की सगाई के लिए नई ड्रेस ली थी और उसकी शादी के लिए नया लहंगा भी सिलवाया था। सब कुछ खराब हो गया। अब कब पहनूंगी मैं? भाई हाँ, मैं क्या कह रहा था यार, तू शादी कर ले। अरे इस बेचारी का खर्चा बच जाएगा, और इसके लिए तो तू इतना कर ही सकता है ना। तो हम क्यों करें शादी? तुम कर लो शादी। समझ गया भाई, समझ गया पूरी बात। बंदा कंफ्यूज ही इतना है, लड़कियां इतनी है ना आसपास। बताए क्या भाई बाद में बता दियो आराम से। बैठ जा ना। प्रिंस यहाँ ना बहुत भीड़ है, कहीं और चले। अब भाई सही भगा दिया ना देखे से। यार वैसे इस केस में ना गजब का मजा आया।
शादी का खाना भी मिला और ये जासूस बनने को भी। लेकिन पता मैं क्या सोच रही हूँ? क्या कि अगला केस क्या होगा? सोचो सोचो।